हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिल्पा क्लासेस। तो आज हम आपको एक छोटा सा शायरी सुनाएंगे। आज थोड़ा मुश्किल है, कल आसान हो जाएगा। आज थोड़ा मुश्किल है, कल आसान हो जाएगा। जो हार नहीं मानेगा, जो हार नहीं मानेगा वही मैथ का चैंपियन कहलाएगा। तो चलिए आज का लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर है आपका कि अध्याय हम 5 स्टार्ट करने वाले हैं, जो है रेखा और कोण। चैप्टर का नाम है रेखा और कोण। रेखा क्या होता है? रेखा वह आकृति होती है जो सीधी होती है और इसका कोई अंत नहीं होता है। तो यहाँ लिखिए आप, रेखा क्या होता है? रेखा रेखा वह आकृति होती है, वह आकृति वह आकृति होती है जो सीधी होती है, जो सीधी सीधी होती है और इसका कोई अंत नहीं होता है। इसका कोई अंत नहीं होता है, कोई अंत नहीं होता है। तो ये आपका डिफिनीशन है रेखा का। रेखा वह आकृति है, वह आकृति होती है जो सीधी होती है और इसका कोई अंत नहीं होता। जैसे ये क्या है आपका, चाहे आप कितना भी बड़ा क्यों ना ले लें, ये आपका रेखा हो गया। चाहे आप छोटा लीजिए चाहे बड़ा लीजिए, ये सब आपका रेखा है। तो यही कहा है कि रेखा का सीधी होती है और इसका कोई अंत नहीं होता है। तो आप रेखा का डिफिनेशन समझ लीजिए उनकी, रेखा क्या होता है। ये आपका क्या है? ये रेखा है आपका। तो शायद आप समझ गए होंगे कि रेखा क्या होता है। चलिए आप कोण बताते हैं क्या होता है। कोण किसे कहते हैं? कोण क्या होते हैं? दो रेखाओं के मिलने से बनने वाला झुकाव। दो रेखाओं से बनने वाला झुकाव कोण कहलाता है। कोण कहलाता है। तो आप डिफिनेशन का मतलब समझ रहे कि नहीं, क्या कह रहा है कि दो रेखाओं से बनने वाला झुकाव को हम कोण कहते हैं। जैसे दो रेखा ये हो गया और ये हो गया, इसका झुकाव से ये जो बनता है ये कोण बनता है। ये क्या हो गया आपका? कोण हो गया। चाहे तो आप ऐसे लीजिए, 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 चाहे आप ऐसे लीजिए, ये सब क्या है? ये सब कोण है। तो यही कहा है कि एक रेखा ये हो गया आपका, एक रेखा आपका ये हो गया। दो रेखाओं से बनने वाला झुकाव, ये देखिए दोनों झुका है ना, बनने वाला ये कोण कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे रेखा और कोण क्या होता है। तो चलिए अब हम बताएंगे आपको पूरक और संपूरक। पूरक और संपूरक जो है आगे आपको एग्जाम में सीटेट हो गया, यूपीटेट हो गया, वो सब में पूछा जाता है। तो आप लिखिए यहाँ पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है? तो दो कोणों के मापों का योग, दो कोणों के मापों का योग है, लिखिए दो कोणों के मापों का योग
का योग 190 होता है, 90 डिग्री। नब्बे डिग्री होता है, वही पूरक कोण कहलाता है, वही पूरक कोण कहलाता है, पूरक कोण कहलाता है। तो समझ गए होंगे आप, पूरक कोण मतलब होता है कि दो कोणों के मापों का योग 90 होता है, वही पूरक कोण कहलाता है। जैसे एक अगर आपका 30 डिग्री है तो दूसरा आपका क्या होगा। अब 30 में हम ऐसा क्या जोड़ें कि 90 हो जाए। 30 में अगर हम 60 जोड़ते हैं तो मेरा 90 हो जाता है। एक कोण हो गया आपका 30। 30 अगर ऐसे कोई पूछे 30 का पूरक क्या होगा, 60 होगा। और कोई पूछे 60 का पूरक क्या होगा तो 90 होगा। जिसका पूछे उसमें ऐसा क्या जोड़े कि 90 हो जाए, तो आप ऐसे दोनों निकाल लेंगे। तो आप पूरक कोण समझ गए होंगे क्या होता है। अब देखिए संपूरक कोण क्या होता है। संपूरक कोण, संपूरक कोण क्या होता है। इसी डिफिनेशन में आप देखिए, दो कोणों का मापों का योग अगर 180 हो तो पूरक कोण की जगह पे संपूरक कोण लिख दीजिए। जैसे दो कोणों का मापों का योग 90 की जगह 180 हो जाएगा, वही संपूरक कोण कहलाता है। जैसे अगर आपसे पूछे कि 50 का संपूरक क्या है, 50 डिग्री का संपूरक क्या होगा, तो आप ऐसा क्या जोड़े 50 में कि 180 हो जाए। तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आपको दिमाग नहीं लगा पा रहे हैं आप, तो 180 में 50 घटा दीजिए। अगर 180 में 50 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 130। ये 50 का संपूरक 130 होगा, और कोई पूछे 130 का संपूरक तो हम कहेंगे 50 होगा। तो आप चाहे तो समझ गए होंगे पूरक क्या होता है और संपूरक क्या होता है। आगे आपको सीटेट में भी ये सवाल पूछा जाता है, इस पे बेसिक मैथ है, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए। और चलिए हम आपका प्रश्नावली को सॉल्व कराते हैं। प्रश्नावली आप कितना है आपका 5.1 ना। प्रश्नावली 5.1 में क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित, क्या है पहला क्वेश्चन में, निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का पूरक ज्ञात करना है। क्वेश्चन दिया है आपको पहले में पहला दिया है, फिर दूसरा सवाल दिया है, फिर आपका तीसरा दिया है। इसका आपको संपूरक बताना है। पहला क्या है, कोण 20 अंश का, 20 अंश का संपूरक पूरा बताइए। कोण 63 डिग्री का पूरा बताइए। तीसरा क्या है 57, ये 57 है, इसका आप बताइए पूरक क्या होगा। चलिए बताइए फटाफट। अब देखिए हमने आपको पूरक बताया था। पूरक मतलब होता है दो कोणों का योग 90 होनी चाहिए। देखिए 20 में हम ऐसा क्या जोड़ें, 20 में हम ऐसा क्या जोड़ें कि 90 हो जाए। तो अगर हम 20 में 70 जोड़ते हैं तो 90 हो जाता है, तो 20 का हो जाएगा 70, इसका 70 हो जाएगा, और इसका आप निकालिए। अब 90 में क्या जोड़े हम कि 63, मतलब 63 में हम क्या जोड़े कि 90 हो जाए। देखिए अब 90 में से हम 63 निकाल देंगे, कितना आएगा, 10 में से 3 के 7
8 में से 6 गए 2, 27 होगा। इसका आंसर 27 होगा। अब इसको आप ऐसे निकाल लीजिए, 90 में से आप घटा दीजिए 57, आपका निकल जाएगा 57 का पूरक। 90 में से अगर इसको घटाएंगे तो 10, 10 में से 7 गए 3, यहाँ बचा 8, 8 में से 5 गए 3, 33 हो गया। तो ऐसे आप निकाल लीजिए, तो फिर आपको आता है तो भाई आप डायरेक्ट जोड़ निकाल लीजिए। इसको 90 में से अगर 20 को घटाएंगे तो 70 आएगा। 20 का पूरक 90 हो गया, 63 का पूरक 27 हो गया, 57 का पूरक 33 हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट आपका। अब हम चलेंगे क्वेश्चन 2 के साइड। आपका दूसरा वाला देखो क्या है क्वेश्चन, पढ़ते रहिए आप लोग। दूसरा क्या है, निम्नलिखित कोणों का प्रत्येक का संपूरक निकालिए। दूसरा में है, पहले में था पूरक निकालेंगे, दूसरा है संपूरक निकालने के लिए। दूसरा में पहला क्वेश्चन क्या है आपका 105 डिग्री। दूसरा है आपका 87 डिग्री। तीसरा क्या है 154, 154 चाहते हैं 105। अब बताइए आप 105 का संपूरक क्या होगा, 87 का संपूरक क्या होगा, और 154 का संपूरक क्या होगा। अब देखिए, अब आप कैसे निकालेंगे, क्या करना है आपको, 180 में से आप इस सबको घटा दीजिए। 180 में से 105 घटाएंगे कितना आएगा, 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा 7, 7 हो गया, 75 होगा। 105 का संपूरक 75 होगा, ये हो गया। अब इसका बताइए 180 में से आप घटाइए, इसको घटाएंगे कितना आ गया 10, 10 में से 7 गए 3, यहाँ बचा 7, 7 में से नहीं जाएगा, यहाँ 17, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 9, 73 होगा इसका संपूरक। ये 87 का 93 होगा संपूरक। ऐसे आप इसको निकाल लीजिए, 180 में से घटा दीजिए इसको, 154 घटाएंगे कितना आएगा, 10 में से 4 गए 6, 7 में से 5 गए 2, इसका 26 होगा। तो आप निकालेंगे इससे सब। अगर कोई भी संख्या आपको दिया है, चाहे आपको संपूरक पूछे चाहे संपूरक पूछे, अगर पूरक पूछा तो 90 में से उसको घटा दीजिए, अगर संपूरक पूछा तो 180 में से घटा के उसको निकाल लीजिए डायरेक्ट ऐसे करके। तो चलिए आपका दूसरा, अब तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका, दूसरा कंप्लीट हो गया ना। तीसरा क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा दिया कोणों का निम्नलिखित युग्मों में से पूरक और संपूरक युग्मों का पृथक पृथक पहचान करिए। आपको वैल्यू दिया है, हम एक बता देते हैं, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। पहला इसमें क्या है, इसमें आपको पूरक दोनों को ऐड करके अगर 90 आ रहा है तो पूरक हो गया, अगर दोनों को जोड़ के 180 आ रहा है तो संपूरक हो गया। तो पहला इसमें क्या है 65 और 115, 65 डिग्री और 115 डिग्री, ये पहला है। ऐसे दूसरा तीसरा चौथा दिया, आप लोग निकाल लीजिएगा। पहला अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए 5 5 10, 6 1 7 1 8 1, इसको जोड़ने में कितना आ रहा है 180। तो ये क्या हो गया, ये संपूरक हो गया, संपूरक कोण हो गया। वही आपसे पूछा है कि आप दोनों मतलब पहला दूसरा तीसरा कितना दिया सवाल 5 6 6 तक दिया है, 6 तक आप लोग ऐसे दोनों संख्या दिया है, दोनों को जोड़ लीजिएगा, 90 आ रहा है तो पूरक, 180 आ रहा है तो सब पूरक होगा। तो चलिए अब तीसरा कंप्लीट हो गया आपका सवाल। अब चलेंगे हम चौथा। चौथा देखिए क्या है, चौथा में क्या दिया है क्वेश्चन में, ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान हो। ऐसा कोण ज्ञात करिए जो अपने पूरक के समान हो। पूरक मतलब 90, अब 90 के बराबर क्या होगा 45 होगा। अगर 45
और 45, 90, यही तो पूछा है पूरा कोड। इसका मतलब होगा आंसर आ जाएगा इसका 45 आ जाएगा। अब दूसरा क्या है इसी का, पांचवा क्या है, पांचवा दिया है कि ऐसा कोड ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के बराबर हो। 90 होगा, अगर 90 + 90 180 संपूरक कोड हो गया ये। इसका आंसर क्या होगा, इस पहले चौथे वाले का आंसर हो जाएगा 45 हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा और इसके आंसर ये हो जाएगा। मतलब 90 ऐसा कोड है जो 90 ऐसा, मतलब ये पूछा है ना कि ऐसा कोड ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के बराबर हो। इसका संपूरक क्या है 90, 90 का संपूरक क्या है 90, दोनों बराबर है, यही पूछा है ना। और 45 का पूरक क्या है 45, इस 45 का पूरक क्या है ये 45। तो चौथे का 45 आएगा, पांचवें का 90 आएगा आंसर। तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं बंद करते हैं। बाकी आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। अगर जो क्वेश्चन न समझ में आए तो आप लोग नेक्स्ट वाले क्लास में आप कमेंट कर दीजिएगा, हम बाकी आपको बता देंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम कल।